का आंसर है 7th स्टेटमेंट ये थी, एफ ऑफ एक्स है लॉग ऑफ रिकॉर्डिंग, लॉग ऑफ, फिर लॉग ऑफ, फिर लॉग ऑफ, ऐसे चलने दो, लॉग एक्स बेस 10, सारा लॉग ये ऐसे ऐसे दे रखा है बेटा, ये दे रखा है, सारा n टाइम्स है बेटा। कह रहा है इसकी डोमेन बताओ, तो आपको वैसे जो मैंने बता रखा है वो ये बताया हुआ है ना बेटा, log x बेस a इज डिफाइंड कब होता है, इज डिफाइंड कब, इफ x 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा। तो ये अंदर वाले सारे को x समझो बेटा, यहां तक ये सारा x है, एक log को छोड़कर, तो ये सारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या लिखोगे, f of x will be defined कब, कब जब ये सारा जो अंदर है log ऑफ log x बेस 10, ये जो सारा लिखा हुआ, ये n-1 टाइम्स आ गया, एक कम आ गया, ये बड़ा हो 0 से। अब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, कैसे, जैसे 2 की पावर 3 8 होता है बेटा, तो आप क्या लिखते हो, log 8 बेस 2 बराबर 3, ये होता है ना बेटा। और आप इसकी यदि आप ये लिखते हो कि 2 की पावर 3 बड़ा है 7 से, तो आप क्या लिखते हो, log 7 बेस 2 छोटा है 3 से, बात तो एक है। मतलब इक्वल का साइन हो तो इक्वल डाल देते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का साइन हो तो वो डाल देते हैं बेटा, बात वही रहती है। तो यही काम यहाँ करना, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ बेटा, तो क्या बनेगा सारा ये log ऑफ, फिर log ऑफ x बेस 10 बड़ा हो जाएगा 10 की पावर 0 यानी कि 1 से। अब कितनी बार आ गया, n-2 टाइम्स, फिर एक्सपोनेंशियल दोबारा बनाओ, फिर एक log छोड़ दो बेटा, हर बार एक log छोड़ देता हूँ ना बेटा, यहां तक की बात करूंगा, अब यहां तक की बात करूंगा, फिर क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज, फिर log ऑफ log x बेस 10 बड़ा हो जाएगा 10 की पावर 1 से। अब आ गया n-3 टाइम्स, देखो, फिर अंदर वाले को फिर x मानूंगा दोबारा, फिर अंदर वाले को फिर वही x वाली बातें मानता रहूंगा और बार बार और क्या करूँ, फिर यहाँ तक वाले को x मानूंगा, यहाँ तक वाले को x मानूंगा, यहाँ तक वाले को x मान के क्या लिखूंगा, फिर दिस इंप्लाइज log ऑफ x बेस 10 बड़ा हो जाएगा 10 की पावर 10 से। फिर पावर ऊपर बना दी ना बेटा, पावर ऊपर चढ़ जाएगी, ये पावर ऊपर चढ़ाता जा रहा हूँ, पावर ऊपर जाती जा रही है। अब यहाँ पर आ गया n-4 टाइम्स। अब यहां से तुमने क्या आइडिया लगाया, जब आप n-4 टाइम रह जाते हो log, तो 2 बार 10 की 10 आता है। ऐसे ही सिमिलरली यदि हम इस स्टेप को आगे और करते रहेंगे लास्ट तक, तो सबसे आखिरी में कितना आ जाएगा, x बड़ा आ जाएगा 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे तिरछा चलता जाएगा। ये कितनी बार आएगा, n-2 टाइम्स यार। तो डोमेन इसकी क्या आ गई बेटा, डोमेन आ गई इसकी 10 की पावर 10 की पावर 10, ऐसे चलता रहेगा n-2 टाइम्स। 2 कम बार हो रहा है ना, कोमा डाल के इन्फिनिटिव, ये डोमेन। तो करो बेटा, साथ साथ करो इसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। आप नहीं करोगे तो मत करो बेटा। इस साल तो तुमने न्यूज भी सुनी होगी, देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि यदि बच्चा पढ़ने वाला होगा तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस साल सर पे प्रेशर तो है नहीं, जिसमें दम होगा जो पढ़ेगा रिजल्ट उसका आना है। ये पीएम का क्वेश्चन है, देख लो तुम्हारे लिए। तो इस साल बेवकूफ सारे फेल होने हैं, क्यों, ऊपर डंडा तो है नहीं, कोई प्रेशर तो है नहीं। तो आप में यदि आप अपने फ्यूचर के लिए सोचते हो तो काम करोगे डेली, नहीं तो मत करो बेटा। पहले तो क्लास में रजिस्टर चेक हो जाता था, डांट वाट पड़ जाती थी, अब आप नहीं कर रहे तो बेटा फेल होगे, और कोई तरीका नहीं बेटा।
इस साल तो बेटा बच्चे को खुद ही काम करना है। मतलब यूं लगा लो कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो ना, उसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल जाती है, वो जिम्मेवारी तुम्हें मिली हुई है। इस साल तो बेटा जो वाकई बच्चा पढ़ने वाला वही पास होगा, देख लेना। करो, रीड करो बेटा इसको। मतलब log x में जो भी है ना बेटा, x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहली बार n टाइम्स है, तो मैंने एक कम कर दिया, उसको माइंड में मैंने x मान लिया बेटा, वो 0 से बड़ा कर दिया। अब फिर एक log कम कर देता हूं, अंदर वाले को फिर x मान लेता हूं। तो बार बार मैं लॉगरिथमिक की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाता जा रहा हूं बेटा। तो बार बार मैं क्या कर रहा हूं, convert logarithmic form to exponential form here. लो बेटा, सेवंथ था, सेवंथ के बाद एट्थ भी लिखवा रखे आप लोगों ने, ले लो एट्थ ले लो। एट्थ की स्टेटमेंट है बेटा, नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं बेटा। 875 की पावर 16 और log 2 की वैल्यू दे दी बेटा 0.3010 है बेटा, बेस 10 है। और log 7 की वैल्यू दे दी 0.8451, ये दे रखा है। कह रहे नंबर ऑफ डिजिट बताओ, तो लेट इसको x मान लो बेटा। आपको जहां पे भी नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं, लेट उसको x मान लो बेटा। तो लेट दिस इज x। अब वही पुरानी बात, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो बेटा। तो लॉग x यहाँ आ जाएगा लॉग 875 की पावर 16 आ गया बेटा। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, पावर आगे 875 को क्या लिखोगे, लॉग 125 इंटू में 7, तो 16 गया बाहर। 125 को लिखोगे आप 3 log 5 प्लस में log 7, क्या गया। क्योंकि जो log की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाती है, पावर है वो हमारे उसके आगे आ जाएगी बेटा। और इंटू वाला जो ऊपर था वो आगे आ गया, इंटू वाले प्लस हो गए। अब log 2 की वैल्यू है हमारे पास, 5 नहीं है, तो 5 का क्या करोगे, 2 बन जाए बेटा। इसको यूं लिख दो 3 log 5 को यूं लिख दो log 10/2, ट्रिक लगानी पड़ेगी बेटा। तो 16 3, इसको log 10 अलग लिख दो, माइनस log 2 अलग लिख दो बेटा, प्लस log 7, क्या। अब यहाँ ये सारा बेस 10 चल रहा है बेटा, मैं टेकिंग लॉग इन बोथ साइड ले रहा हूं, ये बेस 10 वाला है बेटा। अब log 10 बेस 10 1 होता है बेटा, log सेम बेस सेम 1 होता है बेटा। तो सारा कितना आ गया, 16 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू log 2 ऊपर दे रखा है 0.3010, log 7 भी दे रखा है 0.8451, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये सारा बनेगा तुम्हारा लगभग 47.0736 आ गया। तो पहले यहां तक देख लो बेटा, देखो बेटा सारा दोनों तो सारा आ गया आपके पास
log x बेस 10 की वैल्यू आ गई 47.0736। अब या तो यहीं से आइडिया लग जाता है, डेसिमल से पहले जो नंबर आता है ना बेटा उससे एक ज्यादा डिजिट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट है इन 875 की पावर 16 में, ये जो डेसिमल से पहले नंबर है ना उससे एक ज्यादा है, +1 कर दो तो ये आ गया 48, ये आंसर आ गया। अब कोई ये कहता हो नहीं सर ये तो आप रट्टा लगा रहे हो, तो आप रीजन ले लो बेटा, इसका रीजन इसका ये कल वाला वही रीजन है जो कल रीजन नहीं कराया था। आप इसका एंटी लॉग निकाल लो, जो log x बेस 10 है 47 इंटू में 0736 है, लॉग को लेफ्ट से राइट ले जाओ बेटा x, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग 47.0736 बेस 10 है। अब एंटी लॉग देखने का तरीका क्या होता है, कल सिखाया था। तो 07 की लाइन में तो लॉग की टेबल है ना बेटा, ऐसे एंटी लॉग की भी टेबल होती है। तो 07 की लाइन में ये रहा, 07 की लाइन में 3 के नीचे 1183 और 2 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 1185 तो 0.1185 ये आ गया। इनटू में 10 की पावर कितनी लगानी है, डेसिमल से पहले जितना नंबर होता है उससे एक ज्यादा लगाना होता है, तो 47 + 1 ये आ गया सर, आ गया 0.1185 इनटू में 10 की पावर 48 ये आ गया। तब ये कितना आएगा, 10 की 48 से करोगे तो 118540 तो ये कवर हो गई। अब 44 जीरो डाल दे, 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आंसर आया। यानी कि 1185 के बाद 44 बार जीरो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 48। अब असली मेथड ये होता है, पर वही है जब ये क्वेश्चन आते होते हैं आए हुए तो हर जगह, तो इसमें एंटी लॉग की टेबल होती नहीं बच्चों के पास, इसलिए आप यही यूज करो कि जो 47.0736 है, जो 47 है उसमें एक जोड़ दो, तो वही इसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं बेटा। एक बार रीड करो बेटा, 2 मिनट लगाओ इसमें, 1 मिनट सॉरी। नेक्स्ट आप लोगों ने कहा है सेवंथ एट्थ हो गया, 12th और 3rd है। 12th है ये लो, 12th तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर फॉर बी स्क्वायर दे रखा है 12ab, देन प्रूव कराइफ ये दे रखा है, देन प्रूव कि log a + 2b कितना आएगा 1/2 log a प्लस log b प्लस फॉर log 2 ये आएगा। बहुत आसान है, ये लो ये जो दे रखा है ना ए स्क्वायर फॉर बी स्क्वायर 12ab, यहाँ पे दोनों तरफ 4ab ऐड कर दो बेटा, बस आंसर आ गया। 4ab यहाँ ऐड कर दो
यहाँ 16ab हो गया बेटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गया आपका a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये बन गया 16ab। अब ले लो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, आंसर आ गया। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो लॉग a प्लस 2b का स्क्वायर, लॉग 16 अलग हो गया, लॉग a अलग आ गया, इंटू वाले प्लस हो जाते हैं बेटा, लॉग b अलग हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी पावर इधर ले आओ, 2 को नीचे ले जाओ सबके साथ, तो कितना आ जाएगा। हमने जो प्रूव करना है वो ये करना है ना बेटा, लॉग स्टेटमेंट भी आप लोगों ने गलत लिखी हुई है, ये आएगा बेटा स्टेटमेंट है 1/2 टाइम्स है, यहाँ 1/2 है सारे के बाद, 1/2 है सारे के बाद। तो 2 आगे आ गया, 2 ऊपर चला गया बेटा, 2 आगे आ गया, 2 सारे के बाद ऊपर चला गया बेटा। लॉग की प्रॉपर्टी, तो लॉग a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया। 16 को क्या लिखोगे, लॉग 2 की पावर 4, और आगे ले लो 4 log 2 प्लस log a प्लस log b, क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड, क्या आ गया। पढ़ो बेटा, आसान है ना, करो बेटा, साथ साथ करो बेटा। दो सेकंड में था करो ना, बोले अच्छा क्यों बोला से। अब आपने पूछा है 13 ले लो बेटा, ठीक है, लो बेटा। 13 है, लो बेटा 13 है 81 की पावर 1/log 3 base 5 प्लस 27 की पावर log 36 base 9, 7 की पावर log 49 base 7, तो सारे के बाई में बेटा 89। कह रहा है इसकी वैल्यू बतानी है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। कल आपको लॉग की प्रॉपर्टी लिखवाई है कि a की पावर log b बेस 7 हो, तो a और b इंटरचेंज हो जाते हैं, तो b की पावर log a बेस c बन जाता है बेटा। इस प्रॉपर्टी को यूज करो, कैसे, जैसे 81 पड़ा बेटा, पहले तो इसको एक ये भी प्रॉपर्टी यूज करो, log a बेस b का 1/, करते हो तो log b बेस है ये बन जाता है, log a बेस b का करते हो b बेस है ये बन जाता है। तो लेना 81 की पावर 1/log 3 बेस 5 को मैं 81 को 3 की 4 लिख सकता हूँ, और ऊपर, और ये जाके बन गया log तेरा 5 बेस 3, एक ही बात है। log की प्रॉपर्टी पावर ऊपर ले लो, 5 ऊपर लोगे तो 625 हो गया बेटा बेस 3। अब 625 और 3 को इंटरचेंज कर लो, वो रहा a को b से इंटरचेंज, तो कितना आएगा 625 नीचे, ऊपर बन जाएगा log 3 बेस 3, और log सेम बेस से 1 होता है, तो सारा सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 625।
क्वेश्चन देखो बेटा कितना अच्छा है। अगला लो, 27 की पावर है log 36 बेस 9। 27 को लिखोगे आप 9 की पावर 3/2 log 36 बेस 9। 3/2 को ऊपर ले जाओ तो 216 हो जाएगा बेस 9। तो 216 और 9 को इंटरचेंज कर लो तो 216 की पावर log 9 बेस 9, log 9 बेस 9 1 होता है, 216 हो गया। अब अगला लो बेटा, 7 की पावर log 49 बेस 7 है, तो 49 और 7 को इंटरचेंज कर लो, ये तो सीधा ही हो गया। तो 49 की पावर log 7 बेस 7 आ गया, क्योंकि 1 आ गया, 49 आ गया। अब इन सब की वैल्यू ऊपर स्टेटमेंट में भर दो बेटा, जो तुम्हारा क्वेश्चन है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया, जो ऊपर स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट तो ये बन गई ऊपर। पहला नंबर तो आ गया 625, अगला नंबर आ गया 216, अगला नंबर आ गया 49/89, तो सारा आ गया 890 बटा में 89, तो आंसर आ गया 10। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, करो बेटा। अब 13 के बाद है तुम्हारा एक 15, 16 और 17। पहले आप इसको कर लो बेटा। फिफ्टीन है सॉल्व फॉर x log x माइनस 1 बेस है 0.3 लेस देन है log x माइनस 1 बेस है 0.09। अगर इसको सोल्व करके दिखाओ बेटा, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा लेस देन ग्रेटर देन वाले, इनमें बेस सेम बनाया करो। पहले तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मेकिंग बेस सेम, बेस को सेम बनाओ। कैसे, तो 0.09 होता है ना बेटा, 0.3 का स्क्वायर होता है, याद रखना। तो बढ़ाओ इसको, तो log x माइनस 1 बेस 0.3 क्या आ जाएगा, log x माइनस 1 बेस 0.3 का स्क्वायर। कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, log m की पावर n हो तो पावर आगे आती है, पर बेस की पावर हो, a की पावर b हो तो 1/b आगे आता है बेटा। तो आगे लाना बेटा इसको, log x माइनस 1 बेस है 0.3 लेस देन 1/2 आगे आएगा, log x माइनस 1 बेस है 0.3, 1/2 लेफ्ट से राइट ले जाओ, log x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया बेस 0.3 लेस देन log x माइनस 1 बेस 0.3 है। जब log का ग्राफ बनाओ बेटा, log का ग्राफ बनाओ जब बेस 0.3 हो, log का ग्राफ जब बेस 0.3 हो, log का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है बेटा, बेस 0.3 हो तो 0.3 बेस वाला तो ग्राफ यू बनता है इस टाइप से। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से देखो जो नंबर बड़ा है उसका log छोटा हो जाता है। देखो हाइट कम हो रही है ना बेटा, तो इससे क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज, इससे तो ये इंप्लाइज हो गया कि जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि बेस 1 से कम है। तो क्या लिखोगे आप, x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो बड़ा आ जाएगा x माइनस 1 से। तो इधर ले आओ, x माइनस 1 कॉमन ले लो बेटा, तो x माइनस 1 -1 आ गया बेटा, बड़ा 0 से। तो x माइनस 1 x माइनस 2 बड़ा आ गया 0 से, तो x छोटा आ गया 1 से और बड़ा आ गया 2 से। अब इसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये लग रहा है, आंसर ये लग रहा है -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞, जबकि ये गलत है। कैसे, क्योंकि log का कोई भी क्वेश्चन आए ना तो याद रखना जो शुरू से स्टेटमेंट में होता है ना वो भी चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। तब क्या कहोगे, फ्रॉम द स्टेटमेंट, जो ऊपर स्टेटमेंट है फ्रॉम स्टेटमेंट, log किसी भी चीज कभी भी नेगेटिव नंबरों का नहीं होता,
तो फ्रॉम स्टेटमेंट आप क्या कहोगे, x माइनस 1 बड़ा होगा 0 से, तो x 1 से बड़ा होगा। अब इन दोनों का कॉमन लो बेटा, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 हो गया बेटा, इसको नंबर 2 मानोगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकंड आंसर क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बोलो। ये 2 से इन्फिनिटी कह रहा है और वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 कह रहा है, यानी कि 1 से छोटे कह रहा है और वो 2 से बड़े कह रहा है, वो 1 से बड़े कह रहा है। कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 1 से बड़े और 2 से भी बड़े, तो कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल आपका फ्रॉम 1 एंड 2, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी आएगा बेटा। तो कल शायद मैंने आंसर गलत लिखवा रखा है, तो आंसर ठीक कर लेना बेटा। करो फटाफट, ट्राई करो बेटा, इसको देखो। बेस सेम बनाना होता है बेटा पहले, तो इसलिए पावर वाला 1/2 आगे लाया हूं, इसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया। अब बेस 0.3 हो, छोटे का लॉग बड़ा होता है, बड़े का छोटा होता है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर बड़ा हो गया x माइनस 1 से, x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो x माइनस 1 माइनस 1 ये आ गया। अब वो वाला रूल लगा दिया बेटा, कौन सा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा यदि ग्रेटर देन 0, तो x छोटा होता है अल्फा से, x बड़ा होता है बीटा से, तो ये रूल लगा दिया बेटा। x 1 से कम है या 2 से बड़ा, उधर से x 1 से बड़ा भी आ रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट में log x माइनस 1 यूज हो रहा है ना बेटा। अब इसके बाद बेटा आप लोगों ने दिखाया मेरे को 16th लिखवाया, 16 तो सेम है बेटा, अपने आप करो बेटा। तो 16 है वो सेम है 15 है बेटा, सेम है। 17 करा देता हूँ बेटा, चलिए क्या है? बेटा 16 में क्या आंसर गलत देता हूँ, देख लो, ये शुभम ने लिखा है, शुभम पहली बार तो होमवर्क करके लाया आज, शुभम चैट में लिख रहा है सर 16 का आंसर गलत है। तो शुभम ने आज पहली बार 3 महीने में पहली बार होमवर्क किया है, फिर तो कराऊंगा 3 महीने में पहली बार शुभम डाउट ले रहा है, गलती से होमवर्क कर लिया इसने, पता नहीं क्या सोच के कर दिया। मत किया कर बेटा काम, ऐसे होमवर्क मत किया कर। तो 16th है log x माइनस 1 बेस है 1/2 लेस देन log लेस देन इक्वल टू है बेटा, log 2 माइनस x बेस है 2, देन फाइंड द इंटरवल, वही x बताना बेटा। क्या करो, बेस सेम बनाओ बेटा, इसको यूं लिखोगे log x माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 डालो ना 1/2 को, और log इधर आ जाएगा 2 माइनस एक्स बेस 2 आ गया, और log की प्रॉपर्टी पावर को आगे ले जाओ, माइनस 1 आगे आएगा, तो log x माइनस 1 की पावर माइनस 1 ऊपर चढ़ गई, बेस 2 लेस देन आ गया, log 2 माइनस एक्स की बेस 2 आ गया। अब log बेस 2 का ग्राफ बनाओ बेटा, तब कंपैरिजन होगा ना बेटा। तो log बेस 2 का ग्राफ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा बेटा, स्टेप से बनेगा। log बेस जो 2 का ग्राफ है बेटा वो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा तो बड़े का log बड़ा ही आएगा, छोटे का छोटा आएगा बेटा। तो क्या कहोगे आप,
जो बड़ा है उसका लॉग भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर सॉरी पावर माइनस वन छोटी होगी 2 माइनस एक्स से, याद, यानी कि क्या लिखा आ गया 1 बाय एक्स माइनस वन आ गया 2 माइनस एक्स। उसको लेफ्ट से राइट ले जाओ बेटा, 1 बाय एक्स माइनस वन माइनस 2 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। एलसीएम लो बेटा, 1 माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन है बेटा स्टेटमेंट में। और एक मिनट बेटा, स्टेटमेंट 1 बाय 2 लोग एक्स प्लस वन है, 2 माइनस एक्स सब ठीक है, 1 प्लस वन है, तो कितना हो गया आपके पास, प्लस वन कर लो बेटा। एलसीएम लिया ऊपर पहुंच गया, तो एक्स प्लस वन माइनस 2 प्लस एक्स लेस देन 0, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन एंड प्लस में एक्स इंटू में एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, सारा लेस देन 0 हो गया। अब ऊपर क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स क्या प्लस एक्स और एक्स माइनस एक्स माइनस 2 प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब दो नंबरों की डिवीजन नेगेटिव दे रखी है बेटा, दो केस बनाओगे, इधर ये या ऊपर वाले के पहले फैक्टर बना लो तब बात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के फैक्टर बनाओ, डी कितना आ रहा है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 5 आ गया बेटा, तो एक्स आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, तो ऊपर फैक्टर क्या बन गए, एक्स माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, एक फैक्टर ये बन गया ऊपर, दूसरा फैक्टर आ गया एक्स माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब याद है वेविकर मेथड, क्या करो एक नंबर लाइन बना दो बेटा, ऐसे लाइन बनाई, एक लाइन बना दो बेटा ऐसे नंबर लाइन, ये बना दी बेटा, इन तीनों नंबरों को लिख दो, एक तो है 1 माइनस रूट 5 बाई 2, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 लिख दो बेटा, एक 1 ये लिख दो, तीन नंबर डाल दो यहाँ, सबसे इधर तो आएगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ये आएगा, एक आएगा माइनस का 1, फिर एक बीच में ये आ गया बेटा 1 माइनस रूट 5 बाई 2 ये आ गया। अब ऊपर से स्टार्ट कर लो बेटा, एक बताया था ना राइट हैंड साइड के ऊपर से, इन्होंने नहीं सुन रखा बेटा आप बता रहे, बहुत आसान सी बात है, आजकल 10th क्लास की बुक में आ गया है, इसका नाम होता है बेटा वेविकर मेथड, 9th और 10th में आर्टिशन में आ गया, तो वैसे ये है कंपटीशन का टॉपिक, पर आजकल 9th 10th में आया बेटा। तो जो ये नंबर होते हैं ना, उसको नंबर लाइन पे ड्रा करके राइट हैंड साइड से करो, स्टार्ट कर दो बेटा ऊपर से, जाकर ऊपर आ रही हो प्लस लगा दो, जाकर नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखो हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो नीचे कब आ रही है, नीचे जिन नंबरों में आ रही है आंसर हो गए, तो x क्या आ गया, x माइनस 1 से छोटा आ गया, और इन दोनों के बीच में x बड़ा बराबर आ गया 1 माइनस रूट 5 बाई 2, छोटा बराबर आ गया 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ये आ गया। पर उधर से ये देख लेना, लॉग में जो भी चीज होती है ना, जो स्टेटमेंट है, फ्रॉम स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट की बात करें तो लॉग कब डिफाइंड होता है, वो जो नंबर है x प्लस वन वो 0 से बड़ा बराबर होना, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 2 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा, तो x माइनस 1 से बड़ा होगा और x छोटा होगा 2 से। तो अब इनके बीच का निकालना बेटा, एंड है सारा,
तो अब आपका आंसर क्या क्या आएगा, देखो ऊपर है -1 से कम, यहाँ कह रहा है -1 से बड़े, फिर कह रहा है लेस देन 2, 2 से कम। अब ये नंबर लेस देन 2 ही तो है, तो आंसर कितना आ गया आपका सारा 1 -√5/2, तो आंसर आपका ये तो आएगा, ठीक तो है। यानी कि इसको नंबर 2 मान लो बेटा, ये नंबर 1 है, तो कॉमन वैल्यू लो बेटा, कॉमन वैल्यूज फर्स्ट एंड द सेकंड, इनकी कॉमन वैल्यू लो, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 -√5/2, प्लस देन आएगा 1 +√5/2, ये आंसर आ गया। तो ठीक है, यही आंसर तो है। बाकी अभी लास्ट में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अनम्यूट करूंगा, तब बता देना भाई कुछ और आंसर आए तो। कॉमन लो ना बेटा, ऊपर कह रहा है -1 से कम, ऊपर जो आंसर दे रहा है -1 से छोटे, या ये वाले, इधर से कह रहा है -1 से बड़े एंड लेस देन 2, तो इन दोनों का कॉमन कितना आ रहा है, -1 से बड़े लेस देन 2, तो यहां तो आएगा इसका वाला 2 से कम कम ही आएगा बस। जब उधर से ये कह रहा है 1 -√5/2, और √5 होता है लगभग 2.23, तो 1 में से 2.23 जाएगा, बाय 2 करोगे तो ठीक है, पॉइंट लगभग √2 - 1 को 1.13, 0.5 के आसपास आएगा माइनस का, तो 0.5 से बड़ा और 1.15 से लगभग छोटा, बस ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फिर मैं आपको शुरू कराऊंगा बेटा मॉडुलस फंक्शन, थर्ड फंक्शन। 2 हो गए, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, मोड, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल, ये सब कराना बेटा। तो नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 17, लो बेटा 17 की स्टेटमेंट है, लो बेटा स्टेटमेंट है, log a by divided by y minus z equal to a log b base c by z minus x, और log c base c by x minus y, कह रहा ये सब बराबर दे रखे हैं। देन ये प्रूव करके दिखाना बेटा आपको, e की पावर y स्क्वायर z स्क्वायर zx, सॉरी a की पावर इंटू में b की पावर z स्क्वायर zx प्लस में x स्क्वायर इंटू में c की पावर x स्क्वायर xy प्लस वाई स्क्वायर, कहते प्रूव करके दिखाओ बनाए। तो कुछ नहीं करना, ये जो सारा रेशियो दे रखा है बेटा, इसको मान ले लैम्डा, लेट ये मान लिया लैम्डा, ये दे रखा है मैंने माना ये लैम्डा, इसको ऊपर ले जाओ बेटा, log a base c इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू वाई माइनस जेड। अब log की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, इसकी एक्सपोनेंशियल क्या बनेगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर लैम्डा इंटू वाई माइनस जेड, यार सिमिलरली b की वैल्यू निकालो, b आ जाएगा e की पावर लैम्डा इंटू जेड माइनस एक्स, ऐसे c की वैल्यू निकालो e की पावर लैम्डा इंटू में x माइनस वाई। अब इस एबीसी की वैल्यू ऊपर स्टेटमेंट में भर दो बेटा। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड से बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी बेटा आपकी a रेज टू दी पावर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड एक्स, यहाँ पे ए की वैल्यू भर दो बेटा, ए आ गया ये रहा ई की पावर लैम्डा इंटू में वाई माइनस जेड, ऐसे अगले में आ जाएगा फिर ई की पावर, अगली बार फिर वैल्यू भर दो बेटा, ई की पावर लैम्डा इंटू जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड एक्स, ये आ गया फिर ई की पावर लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आ गया। अब बेस सेम है, पावर जुड़ गई बेटा, ये फार्मूला बन गया 6-7 क्लास का वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का। अगला भी यही बन गया लैम्डा जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब का। अगला भी यही बन गया ई की पावर लैम्डा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। अब बेस सेम है, सारी पावरें जोड़ दो तो जीरो हो गया, किसी भी चीज की जीरो, वन आंसर आ गया ये। तो अब 17 में से बेटा मैंने कम से कम 8-10 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं, तो इनको ट्राई कर लेना बेटा, कहीं भी एग्जाम दे लेना बेटा, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इससे आसान मिलेंगे। तो अब आपको मैं नया टॉपिक शुरू करा रहा हूँ बेटा। मेरा नया टॉपिक का नाम है बेटा, थर्ड फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये, हाँ इसका एक नाम और भी है बेटा, आप इसको मॉडुलस की बजाय एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हो, ये एक नाम और भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये होता है। मॉडुलस बोल दो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो बेटा। तो ये थर्ड नंबर पे है बेटा, आपके 2 मैं करा चुका हूँ, ये 5-6 बेटा, 2-3 और है, उसके बाद आप कहीं का भी क्वेश्चन कर लेना कोई, ये नहीं फंक्शन का, आप इंटीग्रेशन में देख लेना, डेरिवेटिव लिमिट इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूटी, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझाने पड़ेंगे, एक एक लाइन के हिंट दे दूंगा, आपका फंक्शन पे होल्ड हो गया तो सारा सिलेबस बहुत आसान लगेगा बेटा, पहले बता रहा हूं, डेरिवेटिव क्वांटिटी मैक्सिमा मिनिमा सब। अब ये कहोगे सर हिंट दे दो, एक एक लाइन कराऊंगा आपको, हिंट देते रहोगे बेटा, एक एक पेज की क्वेश्चन में एक लाइन बतानी पड़ेगी बस। लो बेटा, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये होता है बेटा, इस टाइप से लेना होता है बेटा, कोई भी फंक्शन इस टाइप से बेटा, वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये होता है। मोड का होता है चीजों को पॉजिटिव बनाना बेटा, ये लो, इफ एक्स 0 से बड़ा बराबर है तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, और यदि एक्स 0 से छोटा है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। मतलब 7 का मोड लोगे आप तो 7 ही होगा बेटा, और -7 का मोड लोगे तो एक माइनस बार और लगाना पड़ता है बेटा, क्यों, मोड का होता है चीज को प्लस बना देना बेटा, यदि एक्स नेगेटिव है तो एक माइनस और लगा दो बेटा, ये लो। सिमिलरली आप ये लिख लो बेटा, ऐसे लिख लो, जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 है, तो आप इसको यूं लिखोगे x -2 या 2 - x, कब, जब जब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या एंड इफ x इज लेस देन 2, या वही बात, जब जब नेगेटिव आ रहा है तो एक माइनस बार और लगा देंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया,
हाँ, अब इसका ग्राफ लोगे आप, इसके क्वेश्चन मुश्किल होते हैं बेटा। अब इसके क्वेश्चन करना तुम, लोग से भी मुश्किल होते हैं। मतलब कई बच्चे मोड को ना समझते हैं कि बहुत आसान सी बात है और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके क्वेश्चन लॉग से भी मुश्किल होते हैं बेटा। तो लॉग का ग्राफ ही होता है बेटा, सॉरी मोड एक्स का। y इक्वल टू आपने मोड एक्स लिया, तो आप इसकी टेबल बनाओगे तो टेबल क्या बनेगी बेटा, वही पॉजिटिव नंबर का तो पॉजिटिव आना ही आना है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव आएगा बेटा। ये एक्स है, ये वाई है, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, -1 का 1, -2 का 2, ये आ गया। तो आप इनको इकट्ठा करोगे ना बेटा, ये ग्राफ बनेगा बेटा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, ये बनेगा बेटा ऐसे। ये 45 डिग्री पे लाइन आती है बेटा, मतलब ये लेफ्ट से भी एंगल 45 है और राइट से भी 45 होता है बेटा, इधर से 45। हाँ, ये जो सारा ग्राफ है, ये जो पूरा ग्राफ है, ये तो मोड एक्स का है। और यदि आप आधे ग्राफ की बात करोगे तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, और इतना हिस्सा लोगे तो y इक्वल टू -x का ग्राफ होता है। अब यहाँ देखो कोना आ रहा है बेटा, तो हमारे इसमें जैसे मोड एक्स है, तो मैंने जो y इक्वल टू मोड एक्स लिया, तो इसके अंदर जहां कोना आता है, आगे सिलेबस आएगा, वहां इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता बेटा, जब कोना आ जाए, बाकी आगे कराऊंगा। अभी आप सिर्फ ये लेके चलो, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मॉड एक्स है, इसकी डोमेन क्या है बेटा, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर बेटा, कुछ मर्जी ले लो आप, यानी कि माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, कुछ मर्जी ले लो। रेंज क्या है बेटा, इसकी रेंज है y का आंसर कितना आ रहा है, 0 से बड़ा, ऊपर ही ऊपर, रेंज आ रही है इसकी 0 टू इनफिनिटी, ये रेंज आ रही है। अब ये तो मोड एक्स का ग्राफ है, ये तो y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है। यदि आपको इसी में से मोड एक्स -2 का बनाना हो, या y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 का बनाना हो, या y इक्वल टू आपको मोड ऑफ x प्लस 2 का बनाना हो, तो y इक्वल टू मोड ऑफ x -2 का बनाना हो, तो ग्राफ सेम बनता है बेटा। तो मोड ऑफ x -2 का बनाना है, तो ग्राफ यही बनेगा। इसी ग्राफ को 2 डिवीजन राइट मूव कर दो बेटा, ग्राफ यही बनेगा। ये ग्राफ 2 डिवीजन राइट मूव कर गया बेटा। जब मान लो मोड ऑफ x +2 का बनाना है, तो ये 2 डिवीजन लेफ्ट चला जाएगा बेटा, ग्राफ वही बनेगा 45 डिग्री पे, और 2 डिवीजन इसमें लेफ्ट मूव कर जाएगा बेटा, ये -2 आ गया बेटा। अब आ जाओ, मोड ऑफ x +2 है, सारे के बाहर +2 है, तो ग्राफ यही बनेगा, 2 डिवीजन ऊपर उठ जाएगा बेटा, तो ग्राफ वही बनना है पहले वाला, सिर्फ फर्क क्या होता है, 2 डिवीजन ऊपर उठ जाता है बेटा, ग्राफ वही बनेगा बेटा। -2 का बनाना है, तो ग्राफ वही बनेगा जो पहले बना था, सिर्फ फर्क क्या होता है, 2 डिवीजन नीचे की तरफ आ जाएगा बेटा, ये 0 हो गया बेटा, ये -2 आ गया। अब इसकी कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स होते हैं बेटा, तो ये लो, थोड़े से यहाँ 2-4 हैं, इसके क्वेश्चन मुश्किल होते हैं बेटा।
इसके भी क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, एक एक पेज के क्वेश्चन होते हैं बेटा, मॉड के क्वेश्चन टाइम वेस्ट होता है अच्छी तरह में। तो फर्स्ट ये है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर है, उसके मोड का स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर का मोड है, बात एक ही होती है बेटा, मोड आप हटा सकते हैं। नंबर सेकंड, कोई भी नंबर एक्स या उसका माइनस लोगे ना, उनमें से जो मैक्सिमम होता है याद रखना वही मोड होता है बेटा। आप मैथमेटिक्स का कोई नंबर ले लो, उसके माइनस और उसके प्लस में जो बड़े वाला होता है वही मोड होता है बेटा। नंबर थर्ड, मॉड एक्स इंटू वाई आ जाए तो मॉड एक्स अलग मॉड वाई अलग हो जाता है। नंबर फोर, मॉड एक्स बाय वाई आ जाए तो मॉड एक्स बाय मॉड वाई, दो नंबर डिवाइड हो जाते हैं बेटा, प्रोवाइडेड वाई कभी जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा रिजल्ट, मॉड एक्स प्लस वाई हमेशा अलग अलग मोड से छोटा होता है बेटा। क्या मोड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स मोड वाई होता है। हाँ, इक्वलिटी कब मिलती है यहाँ, इक्वलिटी होल्ड कब, व्हेन एक्स और वाई दोनों के दोनों, एक्स और वाई की जो प्रोडक्ट है ना बेटा, व्हेन एक्स कोमा वाई हैव सेम साइन, व्हेन एक्स कोमा वाई हैव सेम साइन, फिर एक्स और वाई दोनों का साइन सेम है तो इक्वल का साइन मिलेगा, वरना राइट हमेशा लेफ्ट से बड़ा होता है बेटा। ऐसे नंबर सिक्स, मॉड एक्स माइनस वाई बड़ा बराबर होता है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई से, चाहे उल्टा ले लो आप, मॉड वाई माइनस मॉड एक्स दोनों से बड़ा होता है बेटा। नंबर सेवंथ है, इफ मॉड एक्स इज लेस देन ए हो, एक्स प्लस ए और माइनस ए के बीच में राइज करता है बेटा। क्या मतलब, जैसे आप दो पोल लगा लो, एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक्स उसके बीच में पड़ा मिलेगा बेटा। ये होता है बेटा, यदि मॉड एक्स हमारे पास लेस देन ए आ रहा हो तो एक्स को आपको मजबूरी में माइनस ए और प्लस ए के बीच में रहना होता है। ये एग्जांपल देता हूं, जैसे यूं आ जाए मोड एक्स लेस देन 4 है, वो नंबर बताओ जिनका मोड 4 से कम हो, तो आपको एक्स प्लस 4 और माइनस 4 के बीच के लिए नंबर लेने पड़ेंगे। नंबर 8, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार इन पे क्वेश्चन पूछ चुके होंगे, 10 बार आईआईटी में, ये नहीं एक बार, 10 बार दिखा सकता हूं, इन पे 10-10 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर 8, इफ मॉड एक्स ए से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस ए से कम होता है, प्लस ए से बड़ा होता है। मतलब वही दो पोल लगा दिए माइनस ए और प्लस ए पे, तो जो एक्स है या तो आपका ए के राइट हैंड साइड में मिलेगा बेटा, या माइनस ए के लेफ्ट में मिलेगा। यहाँ पे ए और माइनस ए के बीच में मिलता है बेटा। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान आसान सी है। अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, 2-3 तो अभी करोगे, बाकी आप घर से ट्राई कर लेना। तो पहले आप इसको 2 मिनट लगा लो बेटा, रीड कर लो, 5-7 मिनट बाद अभी तुम्हें हाथ मार के साथ एक स्टेटमेंट लिखकर एक आधा करा के फिर आपको अनम्यूट कर दूंगा बेटा। पहले आप ये सारा रीड कर लो बेटा। करो रीड बेटा। लो बेटा, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं,
एक दो तो अभी आप करोगे, बाकी घर से करना बेटा। एक दो तो अभी करोगे बेटा। फर्स्ट है सॉल्व फॉर एक्स। स्टेप बड़ी ये रखिए, एक्स माइनस 1 का मोड -5 का दोबारा मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बेटा। ये आंसर इसका साथ साथ लिख देता हूं, अब इनको ट्राई करो बेटा साथ साथ। इसका आंसर है बेटा -∞ to -6 यूनियन -2 to 4 यूनियन 8 to ∞। ये अच्छे क्वेश्चन है, करके देखना, होंगे नहीं, किसी गलतफहमी में मत रहना बेटा। मेरे से यही उम्मीद लगाना, मैं एक बार अच्छी तरह कराऊंगा बेटा। कहीं आप महीने बाद लेकर आ गए, या आपने बाद में कहा सर इंटीग्रेशन कम समझ आ रही है, आप लोग कहोगे इंटीग्रेशन मुश्किल है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव मुश्किल है, एओडी होता है वो मुश्किल यूनिट है, तो मैं कहूंगा बेटा फंक्शन वीक है। आप कुछ भी कहोगे ना, मैं कहूंगा फंक्शन वीक है बस। तो याद रखना, फंक्शन में दम लगा लिया तो आगे आपको दम नहीं लगाना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट है सॉल्व फॉर एक्स mod x minus 1 mod x minus 2 mod x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो हाँ, इसका आंसर है बेटा हमारे पास -∞ to 0 यूनियन 4 to ∞। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, लो बेटा स्टेटमेंट है, अब साथ साथ ट्राई भी करो बेटा, कर सकते हो तो। क्या रहा, इफ एक्स बिलोंग करता है 0 to 2 pi ओपन इंटरवल, देन सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या है बेटा, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। इसको सॉल्व करना बेटा। हाँ, आंसर है बेटा इसका 0 to पाई यूनियन 0 to पाई यूनियन पाई टू 3 पाई बाय 2। अब 0 to 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है बेटा, मर्जी आपकी, वो लिख दो चाहे। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, सॉल्व फॉर एक्स। अब ये क्वेश्चन करके दिखाना मुझे कल तुम, एक पेज से पहले करके दिखा देना कोई भी, कि जिनको गलतफहमी है ना कि मोड बड़ा आसान होता है, हम अपने आप कर लेंगे। सबसे मुश्किल क्वेश्चन मोड के होते हैं बेटा। तो x² - 5x + 7 - 1 का मोड, फिर -2 दोबारा सारे का मोड। कह रहा है दिस इज इक्वल टू, सारा ये दे रखा है x² -3x -4। तो ये क्वेश्चन आप करना बेटा, एक पेज से कम में करके दिखा देना, मतलब आप एक पेज से भी कम में करके दिखाना। इसका आंसर आएगा खाली x = 4। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है,
आंसर सिर्फ ये आएगा। आप इसको एक पेज से कम में करके दिखा देना कल तक बस। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सॉल्व फॉर एक्स। क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस x। ये फिर इसको सोल्व करना बेटा। हाँ, आंसर है इसका -∞ to 0 यूनियन 3 to 5। तो बिल्कुल सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए बेटा मैंने आपको, ज्यादा नहीं दिए। ये ट्राई करने हैं, एक इनमें से करा देता हूँ बेटा। ये लो, एक का सॉल्यूशन करा देता हूँ, या आप पहले रहने दो, क्वेश्चन पुट करो, आप घर से ट्राई करना। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, आप क्वेश्चन पुट करो मेरे से।